यदि हमने धन दान नहीं किया तो अपवित्र धन माना जाता है, और अपवित्र धन कभी जीवन में शांति नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति पैसा कमाता है, धन कमाता है, कमा कर के बैंक को बैलेंस करता है, 10वां अंश दान नहीं करता। शास्त्र कहता है कि दिन में हम 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपया दान के लिए निकाल करके रख दो। 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपया निकाल करके रख दो महाराज, और 1000 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपये निकाल करके रख दो। कमाए हुए धन में से शास्त्र का नियम है कि 10वां अंश जो व्यक्ति दान करेगा वो धन उसको शांति देगा और सुख देगा। और जो व्यक्ति केवल कमाता है, कमाने के बाद में जमा करता रहता है, कभी भी सद कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाता नहीं, दान करता नहीं, कभी कोई धर्म का कार्य कराता नहीं, तो वो धन उसके घर में सुरक्षित नहीं रह सकता है। या तो घर में किसी को ऐसी बीमारी लग जाएगी कि महाराज रोज डॉक्टर आएगा, 1000 रुपये का 2000 का इंजेक्शन लगाएगा, ऐसे करके बीमारी में सारा धन बर्बाद हो जाएगा। और डॉक्टर कहेगा यहाँ ठीक होने वाले नहीं है, ऐसा करो इसको दिल्ली में ले जाओ, और दिल्ली में भर्ती करना पड़ेगा, लाखों रुपए उसकी बीमारी में समाप्त हो जाएगा। और या कोई बेटा बेटी की ऐसी बुद्धि खराब हो जाएगी कि जुआ खेलने में, शराब पीने में, और महाराज ऐसे वो धन को बर्बाद कर देगा। या कोई चोर आएगा, सारे धन को चुरा करके ले जाएगा, वो किसी न किसी प्रकार से धन आपके घर से निकल जाएगा, वो रह नहीं सकता है, ये पक्की बात है। और एक बात कहूं, दान देने से हम सोचे कि धन घटता है, दान देने से कभी धन घटता नहीं। ये तो हमारे मन की मान्यता है कि हम दान करेंगे तो धन कम होगा, लेकिन जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी आती नहीं। क्यों? क्योंकि जो बीज डालता है ना, उसी को फल की प्राप्ति होती है, और जो बीज ही नहीं डालेगा उसको फल मिलेगा कहाँ से? अरे तुम पूर्व जन्म में करके आए हो तो इस जन्म में भोग रहे हो, इस जन्म में आनंद ले रहे हो, और इस जन्म में करके जाओगे तो दूसरे जन्म में मिल जाएगा, और इस जन्म में करके नहीं जाओगे तो दूसरे जन्म में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्र का नियम है कि कमाए हुए धन में से 10वां अंश दान करें, और जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन में कभी ठाकुर कमी रहने नहीं देता है। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए खर्च करके देख, तेरे लिए धन के भंडार ना खोल दूं तो कहना। भगवान के लिए हम 1 रुपये खर्च करते हैं, वो 10 गुना करके वापस करता है। और दूसरी बात है कि आलस नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति बड़ा प्यासा था, रास्ते से जा रहा था, उसने विचार किया कि प्यास लगी है, कहीं पानी पीने के लिए मिले तो पिया जाए। और आगे बढ़ा तो देखा एक कुआं है, कुएं के पास में बाल्टी रखी है, रस्सी रखी है। अब प्यासा है, विचार कर रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आए तो पानी मुझे पिलाए तब मैं पानी पीऊं। देखो कितना आलसी है। कुआं भी पास में है, बाल्टी भी पास में है, रस्सी भी पास में है, बेचारा प्यासा बैठा है लेकिन पानी पी नहीं सकता है। इतने में क्या देखता है कि सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उससे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो कम से कम हमको पानी तो पिलाएगा, जल तो पिलाएगा। और ये भी प्यास से व्याकुल है, ये कुएं के पास में गया, इसने कहा भैया हम बहुत प्यासे हैं, जोर से प्यास लग रही है, क्या हमको जल पिलाओगे? उसने कहा कि तुम जानते हो कि हमारा नाम क्या है? बोले क्या नाम है? बोले हमारा नाम है शहजादे। तो उसने कहा कि मेरे हाथ से पानी पियोगे? बोले मेरा नाम जानते हो? बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम है नवाबजादे। अब एक तो शहजादे बन करके बैठा है, दूसरा नवाबजादे बन करके बैठा है, दोनों प्यासे हैं लेकिन पानी पी नहीं सकते हैं। अब विचार कर रहे हैं कोई तीसरा व्यक्ति आए और आकर के जल पिलाए, पानी पिलाए तो हम पिए। थोड़ी देर में क्या देखते कि सामने से तीसरा व्यक्ति आ रहा है,
ये भी प्यासा है बेचारा। इसने विचार किया कि जल मिल जाए तो कहीं पिया जाए। ये गया कुएं के पास में, दोनों ने विचार किया कम से कम ये तो हमको जल पिलाएगा। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा भैया एक बड़ी जोर से प्यास लगी है, हमको जल पिलाओ, हमको पानी पिलाओ। तो पहला कहता है कि हमारा तुम नाम जानते हो? बोले क्या नाम है? बोले हमारा नाम है शहजादे। दूसरे ने कहा तुम हमारा नाम जानते हो? बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है नवाबजादे। अब उसने विचार किया ठीक है भैया, आपका नाम नवाबजादे है, उसका नाम शहजादे है। तो उस तीसरे व्यक्ति ने रस्सी को बाल्टी से बांधा और बाल्टी से बांध करके कुएं से पानी निकाला। पानी निकाल के बड़े प्रेम से पेट भर करके जल पिया, पानी पिया। और पानी पीने के बाद में बाल्टी भी कुआं में और रस्सी भी कुआं में डाल दी। अब दोनों ने विचार किया कि खुद तो पानी पी लिया और रस्सी भी पानी में डाल दी और बाल्टी भी पानी में डाल दी और हमको जल नहीं पिलाया। तो तीसरा व्यक्ति कहता भैया दोबारा से अपना नाम बताओ। तो पहले ने कहा कि हमारा नाम शहजादे है, दूसरे ने कहा हमारा नाम नवाबजादे है, तो तीसरे ने कहा हमारा नाम जानते हो? बोले क्या है आपका नाम? बोले हमारा नाम हरामजादे है। हमसे जल पियोगे तुम, हमसे पानी पियोगे? तो कहने का भाव है कि ग्रस्त व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए, आलस्य को त्याग करके मेहनत करके परिश्रम करे। इस पिता में कहते हैं दूसरी बात है तुम राजा हो, राजा को अपनी आंखों के सामने कभी कोई पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए और पाप हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को विष पितामह ने जैसे बोला द्रौपदी खिलखिला करके हंसने लगी। पितामह ने पूछा बेटी तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? बोले पितामह आज तो बड़ा ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि राजा को पाप देखना महापाप है, फिर आपने महापाप क्यों किया? अरे कौन सा महापाप? बोली बड़ी सभा के बीच में मेरी साड़ी का हरण हो रहा था, सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे किया था पितामह मेरी रक्षा करो, आप उंगली उठाकर के इशारा कर देते दूसरा दर्शन की तरफ, तो उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो भी साड़ी का स्पर्श कर पाता, लेकिन आप कुछ बोले नहीं, ऐसे ही बैठे रहे और अपनी आंखों के सामने पाप को देखते रहे। इस बात को जैसे बोला इस पितामह के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा बेटी वही पापी मैं भीष्म हूँ जो अपनी आंखों के सामने पाप को होते हुए देखता रहा, लेकिन मैंने रोकने का प्रयास नहीं किया। बोले क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जाए मन। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था जिसकी वजह से मेरी बुद्धि विकृत हो गई। और शास्त्र कहता है जैसा तुम लोग भोजन करोगे वैसा ही आपका मन बनेगा, बुद्धि बनेगी। भोजन 3 प्रकार का होता है, राजसी, तामसी और सात्विक। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसकी बुद्धि सात्विक होती है, भजन में लगती है, और जो तामसी भोजन करता है उसका मन कभी भगवान के चरणों में लगता नहीं है। इसलिए प्रयास से करो हम सात्विक भोजन करें। विष पितामह ने कहा कि बेटी अब मेरा ये दुष्ट दुर्योधन का जो अन्न खाया था वो दूषित अन्न का रक्त एक एक बूंद करके निकल गया है और अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, मन पवित्र हो गया। अब तो मैं भगवान के चरणों में इसको लगाना चाहता हूँ।